कटियार जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए। संजय राउत कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन जो मंदिर बना है वो ओरिजिनल डिस्प्यूटेड स्पॉट पे नहीं है। क्या कहेंगे इस तरह की स्टेटमेंट पर और किस आधार पे ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से और संजय राउत शिवसेना की तरफ से? क्या आप इससे सहमत है अखिलेश कटियार? मैं ये मानता हूं कि ये जो मंदिर बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे है। इसे किसी दल को अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों धामों के जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि भाई पौष माह में कोई सामाजिक इस तरीके का धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते। ये धार्मिक कार्य हैं, ये धर्म गुरुओं को करना चाहिए। और उस तरीके से ये राजनेता इसमें आके छूट गए हैं। प्लीज ये पहले हम ये लोकेशन वाले मुद्दे पे करें, क्योंकि आज की चर्चा का विषय लोकेशन है। आप लोकेशन वाले मुद्दे पे क्या आप कह रहे हैं कि शिवसेना गलत है? अगर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, या आप किसके लिए कह रहे हैं? शिवसेना के लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लिए कह रहे हैं? क्योंकि मैंने सवाल आपसे शिवसेना के स्टेटमेंट पर पूछा था। मेरा तो पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के जो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो सारा रामायण और भगवान राम के सहारे ही नैया पार करने की जो इन्होंने रणनीति बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में से राजनीति करने की जरूरत क्या है? जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसे होने दो। हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या और दल उससे बात करें। ये तो जब इस तरह आपके इंडिया ब्लॉक के अलायंस के नेता इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य नहीं है तो उसका खंडन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं मंदिर कहाँ बन रहा है। बिना किसी आधार पे अगर आके इस तरह की स्टेटमेंट दे तो ये गलत नहीं मानते आप इसे? भाई, चुनाव से पहले जब ये देश ये जानना चाहता है कि 9 साल में इस देश को आपने क्या दिया, तो आपने पूरा चुनाव लाके राम के सहारे ही नैया पार करने की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसको हमारे जगत गुरु शंकराचार्य लोगों ने कह दिया है कि पौष के माह में इस तरीके का काम अशुभ है। मैंने 3 बार आपसे सवाल पूछा, लेकिन आपने मुद्दे पे जवाब नहीं दिया। खैर, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेट मी ब्रिंग इन चारू प्रज्ञा ऑन दैट नोट। चारू प्रज्ञा, this is nothing but an attempt to use this issue ahead of Lok Sabha elections. That's the charge of Samajwadi Party. He hasn't answered the question on the location, which several leaders have spoken and is the subject of debate. But that's the charge coming in from the opposition. Please respond to that. Yes. Madhav, good evening to you, and how blessed you are to be in Ayodhya Shri this evening. But I did notice how the Samajwadi spokesperson had nothing to add about more false claim and more mischief being created by his India Alliance partners. Now the fact is that if you do a simple Google check, you will know the truth. And spreading misinformation like this about the Janmabhoomi of Bhagwan Shri Ram is shameful. आप किस मुंह से अपने आप को हिंदू बोलते हैं, किस मुंह से अपने आप को आप सेक्युलर भी बोलते हैं? You're neither. You're absolutely neither. See, we have seen there's been a concentrated effort to put down both Hindus and their Astha and their Bhagwanjis by the India Alliance, whether it was DMK abusing Hindus and Sanatanis, or today a so-called Shiv Sainik, जो अपने आप को शिव सैनिक बोलते हैं, वो भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं. And I would urge every single viewer now to do a simple Google check and you'll know the truth. See, the honest truth is that everybody was invited for the Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram. Everyone from across society, from across nations, from across political ideologies. It is these India Alliance leaders who have chosen to distance themselves from this wonderful occasion that the world is celebrating. It's not merely India that is celebrating. आप खुद आना नहीं चाहते, आपको इस चीज से भी आपत्ति है कि जो हम जाना चाह रहे हैं आप उसको politicization बोल रहे हैं. Politicization ये होता है माधव, spreading fake news, causing disinformation. Their alliance partner Congress had कार्यकर्ताs enter Ayodhya Shri today with Congress flags, political flags, and when they were asked by the Bhakts to vacate and leave, they abused, they fought. This is the kind of politics that Congress and their allies are playing today.